जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम लोग आए हैं अगले प्रश्नावली 1.2 को लेकर के। इस प्रश्नावली के हिसाब को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का हिसाब। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड रूप में क्या करना, व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए पहला क्वेश्चन है 140 का। तो चलिए सीखते हैं 140 को हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो क्वेश्चन बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो 140 में क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड से भाग देंगे जो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं मेरी क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है ना, 7, 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, 140 में भाग देंगे। तो चलिए पहले 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो हो जाएंगे कितना, 70। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होंगे, 35। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 5 से लगाएंगे तो आपको 7 बार में लगेगा। और 7 एक अभाज्य संख्या, जब नीचा एक अभाज्य संख्या ही बच जाए तब हम लोग रुक जाएंगे। तो इसमें हम लोग 140 का जो अभाज्य संख्या प्राप्त किए, क्या सब प्राप्त कर लिए हम, तो 2, 2, 5 और 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं। ये सारी कौन संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला, 2 तो 2 मिला, 1 तो 5 मिला और 1 तो 7 मिला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तो 2 है तो 2 पे पावर लिखेंगे 2, फिर 2 में 5, फिर 2 में 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकल के आ गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करने का ये कंप्लीट हो गया। अगला हिसाब हमारा क्या है, 156। तो देखिए जरा सा 156 पर, 156 को देखिएगा। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 का आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो चलिए 2 से लगाते हैं, 2 से लगेगा 7 बार में, फिर 2 से 8 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 से 3 बार में लगेगा, फिर 18 9 बार में लगेगा, है ना। अब देखिए 2 से नहीं लग रहा है लेकिन 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, आपका बच गया क्या आ गया, 13। 13 एक अभाज्य संख्या, 13 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड इसके निकल गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो आपका 2 तो 2 है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, फिर गुना 3 गुना 13। ये आपका हो गया आंसर। आप इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आपका है 38 25। देखिए 38 25 क्या हो जाएगा, 38 25 है। तो 38 25 में आप देखिए इसमें 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चेक करेंगे। तो गिनती मार जोड़ लेंगे इसको, 3 है, 3 में 3 से लग रहा है, 8 2 10 5 15, 15 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब पूरे में 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 हो गया,
फिर 8 है, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा 22, 3 सते 21 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। आपका ये 3 से लग गया। फिर 3 से भाग इसमें लग रहा है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर इसमें देखिए 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है 11 में, तो पूरे में नहीं लगेगा, 5 से लग रहा है क्योंकि इकाई क्या है, 5 है। तो 5 से लगा दीजिए, 5 अटे 40 और बचे 25। फिर 5 से लगेगा 13 बार में, है ना, सॉरी 13 बार में नहीं लगेगा, यहाँ 5 एकम 5 5 सते 35, 17 बार में लगेगा। और 17 एक अभाज्य संख्या हो गया, 17 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, है ना। तो 2 जो 3 है तो 3 पे पावर 2, 2 जो 5 है 5 पे पावर 2, 1 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप 5005 का कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 74 29 का कर सकते हैं। आपका इसमें लगेगा पहले 17 से, फिर 19 से लगेगा और लास्ट में 23 बच जाएगा। तो आप ये दोनों आप अपने से कर लीजिएगा। तो ये आपका अभाज्य वाला कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो 1.2 का हिसाब है, ये 1 नंबर का पांचों हिसाब आप बना लीजिएगा। चलिए अगले हिसाब पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी ये जो जोड़े के रूप में दो संख्या दिया गया है युग्म के रूप में, इसका एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको जांच भी करना है। तो सबसे पहला मेरा काम है एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने सीखे हैं, है ना। अभाज्य किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सीखे। तो उसी विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहले क्या है, 26 है, फिर 91 है। तो पहले क्या करेंगे, 26 और 91 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अलग अलग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे इसको। तो 26 का लेंगे तो 2 से हो जाएगा इसका 13, है ना। और उसके बाद 91 का लीजिएगा 91, तो इसका 2 से इसमें नहीं लगेगा, इसमें कितना से लग जाएगा 7 से, 7 एकम 7 सत्या 21 13 बार में। तो 7 और 13 आ गया, 2 और 13 आ गया इसका अभाज्य। यहाँ पे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 और 13 हुआ। इसी प्रकार लिख लेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13, 7 गुना 13, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या किसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी सार गुणनखंड, जो सबसे बड़ी सार गुणनखंड। इस दोनों में सार गुणनखंड कौन होगा इसका, तो इसका देखिए सार गुणनखंड क्या होगा, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, कॉमन का मतलब होगा कि दोनों में मैच कौन कर रहा है, मिल कौन रहा है। तो आप दोनों में देखिएगा तो आपको इस दोनों में 13 मिलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है 13। तो सार गुणनखंड क्या हो गया 13। तो 13 जो सार गुणनखंड हुआ यही आपका एचसीएफ हुआ, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ
एफ किसका किसका 26 91 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ निकल के चला आया। अब क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना हो 26 91 का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सात गुणनखंड होगा उसको लिख लेंगे और जो सात गुणनखंड नहीं होगा उस सबको भी गुणा में लिख लेंगे। तो आपका 2 नहीं मिला था 7 भी नहीं, ये 2 और 7, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरे को गुना करने पर ये आपका एलसीएम बन करके आएगा। तो आपका हो गया यह कितना 13 गुना 26 गुना 7, 7 42 के 2 बाकी 4, 7 14 14 4 18, यानी 182। ये आपका एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चंस आगे क्या बोला था, क्वेश्चंस आगे बोला है कि दो संख्या का गुणनफल, क्वेश्चंस क्या बोला है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये जांच करके बताना है। क्या करके बताना है, जांच कीजिए, है ना। तो हम लोग जांच करते हैं, चलिए जांच कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ जांच। जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। आपका यह दो संख्या कौन कौन है, तो 26 है और अगला 91 है। बराबर में लिखेंगे एचसीएफ जो आपका निकला है 13 गुना एलसीएम जो आपका निकला है 182। अब इन दोनों को हल करेंगे, गुना करेंगे, देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको गुना आप कर सकते हैं, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 26 91, एक से करिएगा 26 9 के 54, 54 के 4 बाकी हो गया आपका 5, 54 का 4 बाकी कितना बच गया 5, और फिर 9 18, 18 5, 18 5 आपका हो गया 23, यानी 6 6 3 2, यानी 23 66 हो रहा है आपका। ये क्या हो रहा है 23 66, 23 66, ये गुना हो गया 23 66। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, 13 से गुना करिएगा 13 गुना 26 के 6 बाकी हो गया 2, और फिर 13 13 8 चलो उधर से 104 104 उधर बाकी बच गया था 2, 106 हो गया। बाकी कितना बच गया 10 बच गया, 13 कम 13 13 10 23। आप देख सकते हैं आपका दोनों साइड क्या है, यहाँ पर बराबर है 13 66 बराबर 13 66। आपका ये हो गया कंप्लीट, है ना। आप प्रूफ बोल सकते हैं, है ना। आप ये हो गया आपका जांच कंप्लीट, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम जो एचसीएफ निकाले हैं, हम जो एलसीएम निकाले हैं वो हमारा करेक्ट है। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आप इस प्रकार से 2 नंबर का 3 नंबर का आप बना सकते हैं। इसमें 510 का एलसीएम लेना है, फिर 92 का एलसीएम लेना है। दोनों में जो कॉमन मिल जाए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ कर लेंगे, और फिर जो नहीं मिलेगा उससे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और दोनों को हल करने पर बराबर हो गया तो हमारा हिसाब कंप्लीट होगा। बराबर नहीं हुआ तो हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कहीं ना कहीं त्रुटि होगा।
आपको उम्मीद है कि इतना बात समझे होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस पर। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी ये दिया गया 3 तो है ना, 3 संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदल लेंगे। पहला क्या है 12 है, तो 12 का लेंगे LCM, 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3। अगला है 15, 15 का भी लेंगे LCM, 3 से लगेगा 5 होगा। फिर अगला क्या है 21, 21 में आपका 3 से लगेगा 7 बार में 21। इस प्रकार पहले कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 3 हो गया ये आपका। उसके बाद लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपका 3 गुना 5 हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो 21 का क्या हो गया 3 गुना 7 हो गया। आप इस प्रकार से पहले कर लेना है, उसके बाद क्या करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे 7 गुणनखंड देखेंगे, HCF निकालेंगे, HCF किसका किसका HCF निकाल लेना है 12 का, 15 का और 21 का, 12, 15 और 21 का। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 12, 15 और 21 का। देखेंगे कि तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उस तीनों में मैच कौन कर रहा है। तो मैच आपका कौन कर रहा है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है तीनों में मिल रहा है, तो यही 3 आपका क्या हो गया HCF हो गया, है ना। 2 इसमें है, इस दोनों में नहीं है, 5 है, 7 इस सब मिस नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये आपका हो गया HCF। अब क्या निकालना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए LCM देख लेते हैं, LCM किसका 12 का, 15 का और 21 का, 12, 15 और 21 का। तो चलिए 12, 15, 21 का LCM जब हम लेंगे तो सबसे पहले जो तीनों में मिल रहा होगा उसको ले लेंगे, यानी 7 गुणनखंड 3 है आपका, ये 3 ले लेंगे। उसके बाद जो जो मैच नहीं किया है वो सब संख्या को भी लेंगे। तो आपका यहाँ पे है 2 है, 2 है, 1 तो 5 है और 1 तो 7 है। ये सब को गुना कर लीजिए, यही आपका LCM होगा। ये हो गया आपका 10, उसके बाद 6 और 6 7 42। अब 42 के दाएं 420, ये आपका LCM निकल के आ गया। तो आपका HCF कितना हो गया, आपका HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। इस तरह से आप इस तरह के सारे हिसाब बना सकते हैं। इसी प्रकार आप 17, 23 और 29 का कर सकते हैं। आप 17, 23, 29 को आप ध्यान से देखिएगा, ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों का तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, इसमें कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका HCF 1 होगा, LCM क्या होगा जो तीनों को गुना कर लेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तीनों को गुना करने पे जो आएगा वही आपका इसमें LCM हो जाएगा। तो आप 2 नंबर का आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, 3 नंबर का भी आप कर सकते हैं।
3 नंबर में देखिएगा 8 है, 9 है, 25 है। इसमें भी इसके अवभाज्य में देखिएगा, इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 5 है, यानी तीनों में कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं मिलेगा। सार्व गुणनखंड नहीं मिलेगा तो एक मिलेगा। कितना मिलेगा? 1, यानी इसका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। एलसीएम आप गुना करके निकालना होगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और इस तरह के हिसाब आपको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछता है। तो आप ये सारा हिसाब अवश्य सीख लीजिए। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझे होंगे। आगे जो क्वेश्चंस और बच गया है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का, वो हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे और कंप्लीट कर देंगे प्रश्नावली 1.2 को। ठीक ना? तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।